हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल मेजर्स 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्या किया है, बेस का मेजरमेंट दिया है। ठीक है, शुरू में लिख रहा है बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल मेजर्स 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस ये हो गया, इसको हम 48 सेंटीमीटर लिख देंगे और इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। तो यहां हम कर दिए 50 सेंटीमीटर। एक बात को यहां ध्यान रखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम चाहे तो 48 यहां भी अगर लेते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में क्या करता है, लिख देता है कि राइट एंगल यानी कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का वो दो साइड जो कि राइट एंगल बना रहा है उसमें से एक का मेजरमेंट 48 सेंटीमीटर दे देगा। तो उस केस में हम दोनों में से किसी एक को हम लोग 48 मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस तो एक ही होता है, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, एरिया बोल रहा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एरिया बोल रहा फाइंड करने के लिए तो यहां पर हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। ठीक है, तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा। क्लियर? तो पहले हमको हाइट फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, चाहेंगे तो इसमें लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम फिगर से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन बेस है 48 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और यहां से हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइपोटेनस है सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा साइड होगा उसका स्क्वायर एक तरफ रहेगा और दोनों जो छोटा वाला साइड का मेजरमेंट है उन दोनों का स्क्वायर का सम होगा जो कि इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि जब बेस जो बी स्क्वायर है जब इधर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस की जगह पर कितना है 50, यानी कि 50 स्क्वायर माइनस बेस कितना है 48 स्क्वायर। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, यानी कि 5 का जो स्क्वायर होगा 25 और 2 जीरो लग जाएगा, माइनस और 48 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 2304, यानी कि 2304। और एक बात याद रखना है कि ये जो वैल्यू माइनस करने के बाद आएगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ना कि परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2325 200 का उसमें से 4 माइनस करेंगे तो 196 196। ठीक है, तो किसका वैल्यू है, पी स्क्वायर का वैल्यू है। तो पी का वैल्यू कितना होगा, P इज इक्वल टू अंडर रूट 196 और 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 सेंटीमीटर, 14 होता है। ठीक है ना, और परपेंडिकुलर है, लेंथ है, इसलिए हम सेंटीमीटर लगा दिए। तो हम यहां लिख देते हैं ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब यहां से एरिया निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो यहां ही हम एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला यहां हम क्या लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये फॉर्मूला हम नहीं लगाते तो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला जो बचेगा लगाने के लिए इसमें वो है हीरोज फॉर्मूला, और हीरोज फॉर्मूला मालूम ही है थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली हम कैलकुलेट यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे, किसका, बेस का और हाइट का। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 48 और हाइट अभी अभी हम निकाले हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 से जो 14 है 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 56 6 28 3 33। ठीक है, यानी कि ये एरिया हम निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था
एक्चुअल में अगर कहें बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना होगा, इसमें स्क्वायर वाला जो टर्म है हमको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है थोड़ा याद करके रखना होगा। कम से कम 20 तक अगर हम याद रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।